रिकॉर्डिंग को ऑन कर लेते हैं। अच्छा जी, आज हमने बड़े इंपॉर्टेंट जो है वो रूल्स समझने हैं। गुड न्यूज़ इसके आसान है, बैड न्यूज़ इसके बड़े इंपॉर्टेंट हैं और बाजू का भूल जाते हैं। आज ना हमने ये भी देखना है कि कौन है ऐसा एस्पिरेंट जिसको ये सारे के सारे रूल्स जो हैं वो याद रहते हैं। ठीक है, जो कि बिल्कुल नहीं भूलता है कोई भी रूल जो है वो क्लास एंड तक इनको याद रहे। अच्छा जी, हमने रोजमर्रा भी देखते हैं और पेपर में भी बाजूकात आ जाता है और बहुत दफा बल्कि आया भी हुआ है, अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट जो है वो इसको हमने देखना है कि कहाँ पर हम यूज करते हैं, कहाँ पे यूज नहीं करते हैं। याद रखेंगे इस पॉइंट को कि जहाँ पे हम किसी भी पर्सन, एक ऐसा पर्सन जो कि फॉर्मल मीटिंग होती है, जहाँ पे हम किसी के साथ फॉर्मल मीटिंग की तरफ प्रोसीड फर्दर करते हैं, वहाँ पे हमें हमेशा वर्ड अपॉइंटमेंट यूज करना। जहाँ पे हम फॉर्मल मीटिंग नहीं यूज करते हैं, यानी कि दोस्तों के साथ मिलते हैं, वहाँ पे हम अरेंज टू मीट का वर्ड यूज करेंगे, या वहाँ पे हम जो है वो सी का वर्ड यूज करेंगे। मैं दोबारा यहाँ पे पॉइंट एक बता रहा हूँ। पहला रूल मैं बता रहा हूँ कि हमने करेक्शन में ये देखना है कि अपॉइंटमेंट का रूल फर्स्ट ही मैं इसके ऊपर लिख भी देता हूँ। रूल नंबर 1 हमारे पास ये कहता है कि अपॉइंटमेंट आप वहां पे इस्तेमाल करेंगे जहां पे आपको फॉर्मल मीटिंग को की बात करनी है। अगर आप अपने फ्रेंड से मिल रहे हो, फैमिली मेंबर से मिल रहे हो, तो या तो आप यहाँ वहां पे अरेंज टू मीट करेंगे, या वहां पे सी का वर्ड यूज करेंगे। अगर ये रूल क्लियर है तो एक एग्जांपल मैं लिखूंगा एंड वी विल जस्ट चेक इट आउट कि who is going to solve that particular example, who is going to correct that particular example. I had an appointment with Ali, a friend of mine. जी participants, इसको जो है वो ठीक करना है। I had an appointment with Ali, a friend of mine. लेट्स सी कि कौन इसको जो है वो ठीक करता है। वेलकम टू द सेशन आकिब। हमने रूल्स को देख रहे हैं और अपॉइंटमेंट में हमने देखना है कि कहाँ पे ये ठीक होगा। खुबैब वेलकम, आप लेट हो गए। सो लेट्स सी जी, अरेंज टू मीट अली। आई हैड एन अपॉइंटमेंट विद अली। आई नहीं, पूरे के पूरे सेंटेंस को आपने ठीक लिखना है, ठीक करके लिखना है। इसको इसकी करेक्शन करनी है। मैंने बताया है कि फॉर्मल मीटिंग जो है उसमें हम जो है वो अपॉइंटमेंट का वर्ड यूज करते हैं। जब कहीं फ्रेंड्स की बात करते हैं तो वहां पे हम अरेंज टू मीट या सी करते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं आई हैड टू सी अली, अ फ्रेंड ऑफ माइन। ठीक है, अ फ्रेंड ऑफ माइन। आई हैड टू सी अली, आई हैड टू मीट अली। ठीक है, आमना सैरिस ने किया, वेरी गुड जी। आमना इज द ओनली वन जिन्होंने इसको करेक्ट किया। एक और एग्जांपल जो है वो देखने की कोशिश करते हैं। चलिए, आई हैव गोट एन अपॉइंटमेंट टू सी माय ब्रदर अहमद। जी, आई हैव गोट एन अपॉइंटमेंट टू सी माय ब्रदर अहमद। टू सी, ओके ग्रेट, हो गया जी। अच्छा जी, अब ये आपको पता चल गया कि सारी की सारी चीजें जो है वो हमें ये करनी है। अच्छा, अगर मैं ये लिखूं, इसको स्टेटमेंट को मैं कुछ यूं लिखूं, आई हैव एन अपॉइंटमेंट टू सी डॉक्टर अली। क्या अब ये ठीक है? क्या अब ये ठीक है या गलत है? अगर ये आपको समझ में आ गया तो रूल नंबर 1 हमारा आज का क्लियर हो गया। हमने ये समझ लिया कि टू सी नहीं आएगा। ठीक है, टू सी यहाँ पे नहीं आएगा। अच्छा देखिए, यहाँ पे ना आई हैव एन अपॉइंटमेंट विद डॉक्टर अली हम जो है वो कर लेंगे। ठीक है जी, ये अब जो है वो ठीक होगा। अच्छा जी, रूल टू में हम जो है वो समझने की कोशिश करेंगे बेस्ट को। अब बेस्ट क्या है? अच्छा याद रखेंगे, एक मैं रूल बताऊंगा। बेस्ट के बाद गौर से सुनिएगा, बेस्ट के बाद अगर नाउन आता है, अगर नाउन आता है बेस्ट के बाद,
तो आपने वहां पे वर्ड ऑफ नहीं लगाना है, वहां पे वर्ड ऑफ नहीं लगाएंगे बल्कि इन लगाएंगे। ये रूल 2 आज का समझ लीजिएगा। हाँ, अगर वर्ड बेस्ट है, बेस्ट के बाद कोई नाउन है, तो वहां पे आप क्या नहीं लगाएंगे, वहां पे आप जो है वो ऑफ नहीं लगाएंगे। ये जो ऑफ है, इसके ऊपर बड़ा सा क्रॉस कर दें। ठीक है, अभी ये सिर्फ रूल है, इस रूल को सिर्फ समझना था। अब इसकी एग्जांपल में आपने करेक्शन करके दिखानी है। सो जी, पहला पॉइंट, एंड वी विल सी कि कौन इसकी सबसे पहले करेक्शन करता है। द बेस्ट वे टू सी लाहौर इज टू गेट इन अ बस। आई एम सॉरी, ये मैंने एग्जाम्पल में, अगली एग्जाम्पल मैंने आपके साथ कर दी। अच्छा जी, ही इज द बेस्ट सर्जन ऑफ द हॉस्पिटल। जी पार्टिसिपेंट्स, he is the best surgeon of the hospital. He is the best surgeon of the hospital. जी पार्टिसिपेंट्स जरा देखिएगा। लेट्स सी कौन सबसे पहले इसकी गलती को देखता है। कौन है जी जिन्होंने सबसे पहले किया? खुबैब ने किया। वेरी गुड जी। खुबैब के कमेंट को मैं थम्स अप करूंगा। मानूर ने इसको कंप्लीट लिखा। ग्रेट। अच्छा जी, ही इज द बेस्ट हादिया ने लिखा, जैनब ने लिखा, बाकी लोग नहीं लिख सके। यहाँ पे हमने देखा था कि अगर जो है वो बेस्ट के बाद कोई नाउन आएगा तो वहां पे हम ऑफ नहीं लगाएंगे बल्कि इन लगाएंगे। ही इज द बेस्ट सर्जन इन द हॉस्पिटल। ये आपको रूल जो है वो याद होना चाहिए। ठीक है जी। दूसरी एग्जांपल जो है वो, इट इज वन ऑफ द बेस्ट थिएटर्स ऑफ लाहौर। जी, इट इज वन ऑफ द बेस्ट थिएटर्स ऑफ लाहौर। जी, सादिया निसार का आंसर जो है वो, सो ये जरा देखिए इसमें, ही इज वन ऑफ द बेस्ट थिएटर्स, इट इज वन ऑफ द बेस्ट थिएटर्स ऑफ लाहौर, इन लाहौर। ग्रेट। सो जी, जिन जिन को रूल्स दोनों क्लियर हैं वो लिखेंगे 1.2c, यानी कि 1.2c, तो ताकि दोनों रूल्स क्लियर हैं, अपॉइंटमेंट का भी बेस्ट का भी पता चल गया। क्लियर है जी दोनों के दोनों? ग्रेट हो गया। हमें ये पता चल गया कि क्या क्या आना है। अच्छा जी, ओके जी, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अच्छा जी, एक एग्जाम्पल जो है, मैं पहले जो मैंने कोट कर रहा था वो है बेसिकली रूल नंबर 3 से। रूल नंबर 3 में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि डेली जो है वो यूज़ में होती हैं, इस्तेमाल में होती हैं, और बहुत दफ़ा हमारे पास कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी सेंटेंसेस आ जाते हैं। अच्छा जी, अब ये ना मैं आपको सेंटेंस लिखता हूँ, इसकी देखते हैं, आप क्वेश्चन करते हैं, फिर मैं आपको रूल बाद में बताऊंगा। द बेस्ट वे टू सी लाहौर इज टू गेट इन अ बस। जी पार्टिसिपेंट्स, लेट्स सी कि कौन जीनियस है जो इसकी ना मिस्टेक पकड़ता है कि कहाँ पे है जी, इसमें गलती कहाँ पे। द बेस्ट वे टू सी लाहौर इज टू गेट इन अ बस। जिसको लगता है मुझे नहीं पता चलेगा मिस्टेक, वो नो लिख सकता है, ताकि मुझे पता चल जाए कि मुझे इसको सॉल्व करना है, हम टाइम अपना ज़ाया नहीं करेंगे ना। ठीक है, द बेस्ट वे टू सी लाहौर, नहीं सी की मिस्टेक नहीं है यहाँ पे। चलें, गेट ऑन ए बस। ग्रेट, ग्रेट, इन टू द बस। अच्छा जी, ग्रेट हो गया। मिस्टेक जो है वो पकड़ी है यहाँ पे जो है वो, और आप में से जो है वो मानूर इज द जीनियस के जिसने ये बताया कि सर ये जो इन है ना, यहाँ पे इन नहीं आएगा, यहाँ पे ऑन आएगा। ठीक है, ऑन आएगा। तो जी, हमें जब भी हम बस जो है ना, बस वगैरह होती है, उसके अंदर गेट ऑन होते हैं, ना कि गेट इन होता है। ठीक है, इसी तरह से जो है एक और सेंटेंस है, इसको तो आप सब जो है वो ठीक कर लेंगे अब आसानी से। शी सेड आई वॉज in the wrong bus.
भी क्लियर, जब भी आप बसेस वगैरह बस ठीक है, आई एम श्योर कि ये भी क्लियर हो गया। रूल 3 भी क्लियर है। सो 3.c लिखते हैं ताकि मुझे पता चल जाए। 3.c लिखिए जिनको रूल जो है वो थर्ड वाला भी क्लियर है, ताकि हम फोर्थ की तरफ चलें। फोर्थ वाला, अच्छा जी, फोर्थ वाला भी ठीक करने की कोशिश करते हैं। आई वेंट इन टू द कार एंड टर्न्ड ऑन द इंजन। जी ट्राई करें हैं जरा, कोई ठीक कर पाता है इसको। आई वेंट इन टू द कार एंड टर्न्ड ऑन द इंजन। आई वेंट इन टू द कार एंड टर्न ऑन द इंजन। ओके, ट्राई कर रहे हैं, ट्राई करने में कोई अर्ज नहीं है जी। इन्होंने लिखा इवेंट इन द कार, इनटू नहीं आएगा, स्टार्टेड इंजन जो है वो आएगा। ठीक है, ठीक है। और जी ट्राई करें, ट्राई करने में कोई अर्ज नहीं है। अच्छा जी, अब बस सभी को लगता है, अच्छा जिनको लगता है कि इंस्टा ने लिखा इनसाइड लिखा, ग्रेट। अच्छा, अटेम्प्ट करने में भी कोई मसला नहीं है, अभी आप सब अटेम्प्ट कर सकते हो, गलत कर सकते हो अटेम्प्ट। क्विकली क्विकली, जिनका नहीं होगा मुझे खुशी होगी कि उन्होंने ट्राई तो किया। गलत करना है, आई वेंट टू कार, ठीक है, ठीक लिखा आमना। अच्छा है, अच्छी कोशिश है, कुछ ना कुछ जरूर लिखें, आपको जो लगता है ना कि इसमें ये गलती है। यू ऑल आर लर्निंग, इसमें कोई भी शर्म वाली बात नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है, किसी को भी याद नहीं होगा कि किसी ने क्या लिखा है। ठीक है, तो जस्ट अपनी ट्राई करें, इसमें कुछ गलती है आपको। मिसाल के तौर पर कोई ये लिख सकता है, सर मुझे लगता है कि यहाँ पे एंड नहीं आना। ठीक है, दैट्स फाइन, ये उसका कमेंट है, वी डू रिस्पेक्ट दैट कमेंट, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, आप रूल सुनिएगा और फिर जो है वो आप सब जो है मुझे क्या लगता है, हमारे सीनियर मेम्बरान जो हैं, सीनियर कौन कौन है वैसे, हादिया हैं, मानूर हैं, जो माशाल्लाह से ज्यादा वर्क कर रहे हैं आजकल। ओके, हम आपके रिस्पांस का वेट करें या फिर, मेरे एक दोस्त है, उन्हें मैंने कहा सर आप के ऑर्गेनाइजेशन वाले आपको क्या जवाब देते हैं। कहते हैं सर वो, कहते हैं जा जवाब है, वो जवाब भी तो नहीं देते हैं। ठीक है, मानूर को लगता है कि ये करेक्ट है, सादिया को लगता है इनटू है। चलें, अब मैं ऐसी बात बताने लगा हूँ कि जिसको देखने के बाद आप अपने सारे मफरूजे भूल जाएंगे। याद रखिएगा, गाड़ी के अंदर, कार के अंदर, मैं बस की बात नहीं कर रहा हूँ, कार के अंदर या टैक्सी के अंदर जब भी आप बैठते हो ना, आप वेंट इनटू नहीं होते हो, गेट इन होते हो। ठीक है, गेट इन होते हो या गेट इनटू होते हो। ठीक है, और बाहर निकलने के लिए गेट आउट ऑफ होते हो। ठीक है, गेट आउट ऑफ, वेंट जो है वो यहाँ पे नहीं आएगा, क्लियर। आई वेंट इनटू द कार नहीं होगा, आई गोट इनटू द कार होगा। ठीक है, यहाँ पे जो है वो हमारे पास क्या होगा कि वेंट इनटू नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पे हमारे पास, गोट इनटू द कार होगा। बाकी सारे का सारा ठीक है, आई एम श्योर कि अभी ये याद रहेगा। अब दूसरा है, ये वाला आपने ठीक करना है। आई वेंट आउट ऑफ द कार एंड वेटेड आउटसाइड द शॉप। जी पार्टिसिपेंट्स, आई वेंट आउट ऑफ द कार एंड वेटेड आउटसाइड द शॉप। जी, यस, यहाँ पे गोट आउट ऑफ द कार जो है वो होगा। ठीक है, ये हमें जो है वो पता चल गया। रूल नंबर 4 क्लियर है? अगर क्लियर है तो 4.c लिखिए, ताकि हम जो है वो आगे चलें रूल नंबर 5 की तरफ। रूल नंबर 5, 4.c जैनब को क्लियर है? ग्रेट। किसी को नहीं क्लियर तो ओके, ग्रेट, ओके। चलें, अब एक और गलती पकड़ने की कोशिश करते हैं, पहले आप ट्राई करें, मैं देखता हूँ कि ट्राई करते हैं। गलत ट्राई करना है जी, सही वाला ट्राई जो करेगा वो भी अच्छी बात है, लेकिन हम देखेंगे गलत तरीके से, सबने कोशिश करनी है, अंदाजा लगाना है ताकि क्या होगा। सून इट बिगिन टू बिकम डार्क एंड इट वॉज टाइम टू गो होम। सून इट बिगिन टू बिकम डार्क एंड इट वॉज टाइम टू गो होम। सोचिए जरा, कोशिश करें, क्या हो सकता है। Soon it began to become dark and it was time to go home. अच्छा, ये ना मैं आपको समझा देता हूँ। जब ना शाम होने लगती है, ठीक है, अच्छा इन्होंने ट्राई किया, गेट डार्क है, ठीक है। अच्छा जी, जब ना शाम होने लगती है, जैनब ने ठीक लिखा बाय द वे,
जब शाम होने लगती है और दिन की रोशनी जो है वो कम होने लगती है, ठीक है, तो तब हम ना गेट डार्क का वर्ड यूज करते हैं या ग्रो डार्क का वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर जिस कमरे में आप बैठे हैं, अगर इसकी अभी सारी की सारी लाइट्स बंद कर दी जाएं, तो मुझे यस या नो में जवाब दें, क्या वहां पे भी हम गेट डार्क का वर्ड या ग्रो डार्क का वर्ड यूज करेंगे? आपको क्या लगता है? तुक्का लगाएं, आइडिया करें, गेस लगाएं, क्या होगा? कि जब रोशनी कम होने लगती है, शाम होने लगती है, दिन की रोशनी कम होती है, तो हम उसको गेट डार्क या ग्रो डार्क कहते हैं। तो आपको क्या लगता है, जिस कमरे में अभी हैं, जब इसकी लाइट्स बंद कर दें तो क्या होगा? बिल्कुल ठीक है। फिर जब ऐसी सिचुएशन होगी तो गेट डार्क या ग्रो डार्क नहीं वहां पे यूज करेंगे, वहां पे हम जो है वो क्या यूज करेंगे? प्लंग्ड इनटू डार्कनेस। प्लंग्ड इनटू डार्कनेस मैं लिख देता हूँ, प्लंग्ड इनटू डार्कनेस हम वहां पे यूज करेंगे। अब देखें यहाँ पे पहली सिचुएशन तो ये है कि इसको अब ठीक करें, मैंने बता दिया है ये सेंटेंस जो है वो ठीक कर बताएं यहाँ पे क्या आएगा। सून इट बिगन टू बिकम डार्क एंड इट वाज टाइम टू गो होम। सो क्या तब्दील होगा, उसको तब्दील करें जरा। यहाँ पे हमने देखा था बिकम डार्क तब्दील होके गेट डार्क में बदल जाएगा, ठीक है, गेट डार्क में चला जाएगा। चले अब एक और सेंटेंस जो है वो देखते हैं। ओके, ये जी हमने सेंटेंस देखा, द लास्ट कैंडल went out and everything became dark। ये मैंने बताया था कि जब जो है वो सारा का सारा हो बिल्कुल अंधेरा हो जाए तो फिर आपने क्या करना है? plunged into darkness। अच्छा, कोई इस सेंटेंस को ठीक करके लिख सकता है? मैंने बता दिया कि होगा क्या। कोई ठीक कर सकता है? द लास्ट कैंडल, बत्ती बिल्कुल बुझ गई कमरे के अंदर। अगर मैं यहाँ पे द लास्ट लाइट वेंट आउट, द लास्ट बल्ब वेंट आउट, द लास्ट एनर्जी से वो वेंट आउट एंड एवरीथिंग बिकेम डार्क, वो इसको करना है जी। यहाँ पे कुछ तब्दीली होगी। क्या तब्दीली होगी? लेट्स सी कि कौन इसको सबसे पहले जो है वो टाइप करता है। एवरीथिंग, ओके, plunged into darkness। वेरी गुड मानूर, वेरी गुड जी। हादी है, वेरी गुड। आकिब खादिम, आपको समझ आए हैं ये 5 के 5 रूल्स? आकिब, हुसनैन, हुसैन आपने भी नहीं लिखा, आकिब ने भी कुछ लिखा, सादिया ने भी कुछ नहीं लिखा। मेरा ख्याल है कि सादिया साहिबा जो है वो सोच रही होंगी कि ग्रुप के सब मेम्बरान्स के लिए चाय वो आज बनाएं, तो वो टाइप नहीं कर रहे हैं कुछ भी। द लास्ट कैंडल, ओके, उन्होंने लिखा। सादिया साहिबा आपने हाँ हाँ लिख दिया है, लेकिन आपने जो है वो इसको ठीक नहीं किया। तो ये वैसे जो है वो आप पे चाहे वाजिब हो गई है सबके लिए। नंबर 6 पे देखिएगा। अब ये रूल्स जो है वो समझ में आ गया, मैंने बताया इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा मुश्किल है। अब जी मैंने ठीक के लिए एग्री किया है, मेरा तो गला भी खराब है। ओके, जैनब कहती है कि सादिया ने जैसी चाय के लिए ना की है, एवरीथिंग प्लंग्ड इनटू डार्कनेस, हर जगह अंधेरा छा गया है। तो ये वाकई में ये बात वैसे सच है। आगे जी हम रूल नंबर 6 पे चलते हैं जी। रूल नंबर 6 बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़े मजे की बात, और आप देखेंगे कि हर जगह ये गलती होती है। चलें पहले आप पकड़ने की कोशिश करें इस गलती को। डे आफ्टर डे द वर्ड, चाहिए ना मुझे, अब यहाँ से नहीं नजर आएगा क्योंकि ये इसके पीछे हाइड हो गया, लेकिन आई एम श्योर कि ये लिख रहा है। द वर्ड इज, थोड़ा इसको ना मैं ऊपर करता हूँ, जस्ट गिव मी सेकंड, हाँ अब ठीक है। द वर्ड इज बिकमिंग अ बेटर प्लेस। जी पार्टिसिपेंट्स, इसको जरा ट्राई करें, जरा देखें जरा गलती कहाँ पे है जी। डे आफ्टर डे द वर्ड इज बिकमिंग अ बेटर प्लेस। डे आफ्टर डे द वर्ड इज बिकमिंग अ बेटर प्लेस। जी बेटे, वेरी गुड। हादिया ने और खुबैब ने गलती पकड़ी है। डे आफ्टर डे द वर्ड इज बिकमिंग डे बाय डे। अच्छा, ये क्यों आया? ये क्यों आया यहाँ पे? ये जो डे आफ्टर डे है ना, सवाल अब ये है कि ये क्यों आया। देखिए,
डे आफ्टर डे जो है ना, ये हम वहां पे यूज करते हैं जब कोई काम जो है वो लगातार किया जाता है, बार बार किया जाता है, लेकिन वो काम कोई अच्छा काम नहीं होता, ना खुशगवार होता है, उसे करके कोई खुशी नहीं होती है। मिसाल के तौर पर मैं ये कहूँ, डे आफ्टर डे द डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान इज ब्रेथिंग इट्स लास्ट। ठीक है, अगर मैं ये कहूँ द डे आफ्टर डे, ये मीनिंग जो है वो समझने की कोशिश कीजिए। प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ पे है, सेकंड सेंटेंस में है, द वर्ल्ड इज बिकमिंग अ बेटर प्लेस। अगर मैं ये लिखूं द वर्ल्ड इज बिकमिंग अ वर्स्ट प्लेस, क्या अब भी ये सेंटेंस ठीक है, ये गलत है? अब ठीक है, ये गलत है? डे आफ्टर डे द वर्ल्ड इज बिकमिंग अ वर्स्ट प्लेस, अब ये ठीक है। जहां पे मुझे अच्छी बात करनी है, वहां पे मैं डे आफ्टर डे नहीं लगाऊंगा। ठीक है, वहां पे मैं क्या लगाऊंगा, डे बाय डे। ठीक है, वहां पे डे बाय डे करूंगा। लेकिन जहाँ पे मुझे बुरी बात करनी है, नाखुशगवार चीजों के बारे में बात करना है, और वो काम हो रहा होता है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, वहां पे इसको यूज करते हैं डे बाय डे। और सेम वही बात मैं बता चुका हूँ आपको, लेकिन men and women have to work in overcrowded offices. जी, men and women have to work in overcrowded offices day by day। जी, अब इसमें बताइए, क्या ये सेंटेंस ठीक है या इसको हमें ठीक करने की जरूरत है? क्या ये ठीक है या ठीक करने की जरूरत है? हुबैब, डे आफ्टर डे, ग्रेट हो गया जी। अच्छी चीजों के लिए हम इस्तेमाल क्या करते हैं, डे बाय डे, और बुरी चीजों के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, डे आफ्टर डे हम इस्तेमाल करते हैं ना खुशगवार चीज। ओवर क्राउड हो रहा है कि मैन एंड वुमेन हैव टू वर्क इन ओवर क्राउडेड ऑफिसेज, ये अच्छी बात तो नहीं हो रही है। तो इसका मतलब है कि प्रॉब्लम यहाँ पे है, डे बाय डे में, क्योंकि डे बाय डे जो है वो यहाँ पे हमने देखा है कि ये तो अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पे हमें जो है वो डे आफ्टर डे यूज करना होगा। ठीक है, पॉजिटिव के लिए जो है वो डे आफ्टर डे यूज होता है। अच्छा, ये कह रहे हैं क्या पॉजिटिव के लिए डे आफ्टर डे यूज होता है? नो, आकिब यही तो समझना है। जहाँ पे हमने जो है वो आकिब साहब नेगेटिव की बात करते हैं, आफ्टर का क्या मतलब है, इसे एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करें। एक ये बंदा है, ये हर एक को धोखा देता है। ठीक है, जो भी इसके पास जाता है ये कहता है कि तुम जो है ना वो मेरे, तुम चलो, आई एम आफ्टर यू। यानी कि जंग होती है, जंग के मैदान में ये क्या करता है, ये पर्सन जो है, इसका नाम डे है, तो ये कहता है कि मैं जो है वो बस तुम्हारे पीछे ही आ जाऊंगा, फौरन से मैं आ जाऊंगा। लोग इसकी बात पे यकीन करते हैं, जंग पे चले जाते हैं, लेकिन ये जो डे आफ्टर है ये कभी भी किसी दूसरे डे के पीछे नहीं गया। तो ये आफ्टर नामी जो पर्सन है ये सब कुछ चीट करता है, उन्हें जंग पे भेज देता है, नहीं जाता है। ठीक है, ना खुशगवार चीजें हैं। इसी तरह से एक दूसरा पर्सन डे बाय डे वो चला जाता है। ठीक है, वो चला जाता है। सो डे आफ्टर डे नेगेटिविटी के लिए इस्तेमाल होता है, जो किसी के पीछे नहीं जाता है। डे बाय डे अच्छा इंसान है, सबके पीछे जाता है। क्लियर? यहाँ पे हमें पता चला, बाय जो है ना, बाय, ये दूसरों के लिए खुशियां खरीदता है। बाय जो है ये खुशियां खरीदता है, बाय करता है, इस तरह से कह लें। और आफ्टर जो है वो क्या करता है, वो दूसरों की खुशियों के पीछे है, छीनना चाहता है उसको। आफ्टर का मतलब है कि दूसरों के जो है वो खुशियां छीन लें। कुछ होती है ना, खवातीन होती हैं मोहल्लों के अंदर जो होती हैं, वो दूसरों की खुशियां छीन ली होती हैं। वो जाते जाते बता रही होती हैं कि तुम्हें पता है कि वो फलां 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 के घर में फलां फलां कुछ हुआ है, वो उनकी खुशियों के पीछे होती हैं। सो ये बाय करने वाली जो होती है ना, डे बाय डे ये खुशियां बाय करता है। आफ्टर जो है वो क्या करते हैं, वो किसी खुशियों के पीछे होती हैं छीनने के चक्कर में। आई एम श्योर कि आगे भी चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको। यस, आगे हम यहाँ से आगे चलें। फैमिली फैलिटी था नेम इज वुमन। बाज आ जाए, अब विलियम शेक्सपियर की बातें ना करें यहाँ पे। विलियम शेक्सपियर जो है, been a favorite writer of a lot many people, born in 1564, died in 1616. He wrote masterpieces between 1601 to 1606, especially in 16
1602 he wrote, Hamlet, and then Othello 1606, King Lear 1611, The Tempest. So Shakespeare is a name of a word, a universe actually. खैर जी, कमिंग बैक टू द टॉपिक, अभी हम शेक्सपियर के किस्सों को नहीं समझेंगे, आगे चलते हैं जी। अब हमने जो है डे आफ्टर डे और जंगों की बातें कर रहे हैं, हम डाई की बात करते हैं। डाई आप सब जो है वो बड़े अच्छे से समझते हैं, लेकिन फिर भी पीपल से शी डाइड विद फीवर। थोड़ा थोड़ा मेरा फेवरेट नहीं है अलबत्ता शेक्सपियर। शेक्सपियर बहुत खतरनाक राइटर है। अच्छा जी, पीपल से शी डाइड विद फीवर, ये तो बहुत आसान है, मैं ये समझता हूँ सब जो है वो करेंगे। शी डाइड ऑफ फीवर, ठीक है। अच्छा जी, क्या अगर मैं यहाँ पे डाई फ्रॉम लिखूं तो भी ठीक होगा? डाई फ्रॉम लिखूं तो भी ठीक होगा? डाई फ्रॉम लिखूं तो भी ठीक होगा? ये ठीक होगा जी, ठीक है। डाई ऑफ या डाई फ्रॉम, एक डिजीज या हार्ट अटैक से होगा या कोई भी बीमारी है तो डाई ऑफ या फ्रॉम, बट ये जो है वो डाई विद कभी भी नहीं होगा, ठीक है। डाई विद कभी नहीं होगा, आप ये याद रखेंगे, ठीक है। सो जी, अ, अब अच्छा ये इसको कीजिएगा, हर हस्बैंड। तो आज ही मैं बात कर रहा था अपनी दूसरी क्लास में कि टाइम जो है वो बड़ी तेजी से गुजर जाता है। ओके जी, हर हस्बैंड डाइड हार्ट अटैक। जी, यहाँ पे क्या आएगा? ग्रेट हो गया जी, ग्रेट हो गया। रूल नंबर 7 आपको क्लियर है। अच्छा जी, अब हम जो ना, डिग्री तो डिग्री होती है, इसमें रईसानी साहब ने बताया था, तो डिग्री को समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब देखते हैं कि कौन इसको ठीक करता है। ही इज स्टडिंग फॉर अ डिग्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। जी पार्टिसिपेंट्स, कौन है जो इसको ठीक कर सके? ट्राई करें, गलत हो जाएगा कोई बात नहीं। शी इज स्टडिंग फॉर ए डिग्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इसी तरह से कोई भी हो सकती है, ये जो रूल्स मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये कोई भी एजुकेशन हो सकती है, कोई भी क्वालिफिकेशन हो सकती है। वेरी गुड आमना सैरिश, वेरी गुड, वेरी गुड। शी इज स्टडिंग फॉर ए डिग्री इन इंग्लिश लिटरेचर, नॉट ए डिग्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है। सो वेल डन आमना, ग्रेट। डिग्री इन इंग्लिश लिटरेचर जो है वो, डिग्री जो होती है ना, ये हमारे पास जो है ये हमेशा इन होगी, इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट होती है, ना कि ऑफ अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट होती है, ये हमेशा इन इसके साथ जो है वो आएगा, ठीक है जी। तो जी आई एम श्योर कि रूल नंबर 8 भी क्लियर है। 9 पे ऊपर चलते हैं जी। रूल नंबर 9 देखिएगा, अब हम जो है वो डिफिकल्टी को देखने की कोशिश करते हैं। डिफिकल्टी जो है वो, अच्छा जी, करेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। शी हैज अ डिफिकल्टी इन obtaining a visa. जी, she had a difficulty in obtaining a visa. She had a difficulty in obtaining a visa. ऑफ आएगा, अच्छी ट्राई है, बाकी भी कोशिश करें। कोशिश करने में क्या हर्ज है, बाकी लोग जो खामोश हैं, ट्राई करें, कुछ भी हो सकता है। हादिया, के इंस्रा, खुबैब, हुसैन, मानूर, आकिब, ट्राई करें जरा, ट्राई करने में क्या हर्ज है। She had a difficulty in obtaining a visa, for obtaining a visa. Okay, जी, बाकी लोग नहीं ट्राई कर रहे हैं, चलें, नहीं ट्राई करेंगे। मानूर सोच रहे होंगे लिखूंगी तो सही लिखूंगी, नहीं तो नहीं लिखना, कुछ भी नहीं आना। वो एक दफा एक ऑपरेशन था ना, ये खातून का, मानूर, हादिया,
तो डॉक्टर साहब ने उन्हें ऑपरेशन थिएटर के लिए लेके जा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जी फॉर्म पे हमें एनेस्थीसिया देना है आपको, बेहोशी की जो दवाई होती है, तो आपने हमें अपनी एज बतानी है। उन्होंने कहा चलें ठीक है, माई एज इज 25 years old। डॉक्टर साहब ने कहा कि देख लें, अगर एज गलत बताई तो ऐसा एनेस्थीसिया इज नॉट गोइंग टू वर्क। उसने कहा चलें ठीक है, 30 years हो जाएगी, इससे ज्यादा नहीं। उन्होंने फिर कहा कि लाइक इट्स अ मेडिसिन एंड प्रोग्नोसिस सब कुछ होगा। उनका चलिए मैं 35 साल जो है वो इससे ज्यादा तो बिल्कुल नहीं। उनका चलिए लास्ट टाइम मैं पूछ रहा हूँ, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब मैं मर भी जाऊंगा तो आई एम नॉट गोइंग टू चेंज माई आंसर। ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू चेंज माई आंसर, अब जो मर्जी हो जाए। सो आप भी शायद आंसर चेंज करने से परेशान हो रहे हैं, इट्स नॉट गोइंग टू क्रिएट एनी प्रॉब्लम। अच्छा जी, याद रखिएगा एक चीज जो है कि हमारे पास ना ये हैव डिफिकल्टीज होता है, ये आर डिफिकल्टी कोई वर्ड नहीं होता। ठीक है, हम जो है वो इसे क्या कहते हैं, शी हैड डिफिकल्टी इन ऑब्टेनिंग अ वीजा। ये अ जो है ना ये कभी नहीं आएगा, जो है डिफिकल्टी, अ डिफिकल्टी क्या होती है। इनफैक्ट ये हम इसको शी हैड डिफिकल्टीज कर सकते हैं। ठीक है, हम जो है वो डिफिकल्टीज कर सकते हैं इन ऑब्टेनिंग अ वीजा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कभी भी अ डिफिकल्ट नहीं आएगा। क्लियर? आई एम श्योर कि ये आपके लिए क्लियर हुआ। रूल नंबर 9 क्लियर। अब जो है हम 10 की तरफ बढ़ते हैं। जो 10 में हम जो है वो डिस्टेंस को समझने की कोशिश करते हैं। जो वो डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या होता है जी। चलें एक एग्जांपल जो है वो चलें आप कोशिश करें पहले, फिर मैं इसको जो है वो आपको बताऊंगा। इट वॉज अ लॉन्ग डिस्टेंस between the hotel and the beach। जी ट्राई करें जरा, 20 seconds आपके पास हैं। इट वॉज अ लॉन्ग डिस्टेंस बिटवीन द होटल एंड द बीच। अच्छा जी। अच्छा मुझे ना यहाँ पे बताना है कि फर्ज करें ये हमारे पास है जी रावलपिंडी, ये हमारे पास है जी लाहौर। मुझे ना इन दोनों के अंदर जो है वो डिस्टेंस बताना है कितना है। जहाँ पे मुझे डिस्टेंस बताना है ना, फासला बताना है, मान लीजिए कि ये है हमारे पास 400 किलोमीटर। जहाँ पे मुझे फासला बताना है वहां पे हम लोग जो है वो डिस्टेंस का वर्ड यूज करेंगे। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि रावलपिंडी लाहौर से दूर है, बात और से सुनिएगा, रावलपिंडी लाहौर से दूर है, सियालकोट लाहौर से दूर है, ठीक है, चकवाल लाहौर से दूर है, मेरा घर मेरे कॉलेज से दूर है, तो इट वॉज नॉट ए लॉन्ग डिस्टेंस बिटवीन द होटल एंड द बीच। क्या यहाँ पे हम कोई डिस्टेंस, कोई फासला जाहिर कर रहे हैं, या हम किसी चीज का, जब हम दो चीजों के दूर दराज होने की बताते हैं ना, दो चीजें दूर हैं, तो वहां पे हम कहते हैं इट वॉज ए लॉन्ग वे। इट वॉज ए लॉन्ग वे। डिस्टेंस होता है जहाँ पे हमें एग्जैक्ट फासला बताना होता है। द डिस्टेंस बिटवीन लाहौर एंड कराची इज 2700 किलोमीटर्स। ठीक है, तो जहाँ पे हमें सिर्फ दूरी को दिखाना होता है वहां पे हमारे पास इट वॉज ए लॉन्ग वे बिटवीन द होटल एंड द बीच। क्या ये ये समझ में आ गया ये पॉइंट आपको? 10 नंबर वाला पॉइंट जो है वो क्लियर है, समझ में आया? यस, ग्रेट, हो गया। कि हमें जो है वो डिस्टेंस जब दिखाना होता है तब हम जो है वो बताना होता है तब यूज करते हैं। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा, माई फ्लैट इज, ठीक है, वे फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। इज इट करेक्ट? सही है या गलत है? क्या इसमें जो है कोई डिस्टेंस बताया गया है या सिर्फ दूरी को जाहिर कर रहा है? आसान सी बात है, जहन में रखेंगे। अगर जो है वो कोई सेंटेंस सिर्फ दूरी को बता रहा है ना, मेरा घर तुम्हारे घर से दूर है, लॉन्ग वे की बात होगी। मेरा घर कराची से 500 किलोमीटर दूर है, तो वहां पे डिस्टेंस की बात होगी। मुझे ज्यादा फासले पर गाड़ियां चलाना अच्छा नहीं लगता, आई हेट लॉन्ग डिस्टेंसेस। ठीक है, जहां पे फासले का वर्ड ऐड करेंगे वहां पे डिस्टेंस होगा।
जहां पे सिर्फ दूरी को जाहिर करना है वहां पे लॉन्ग वे होगा। ठीक है, ये सेंटेंस जो है वो करेक्ट है। अब हम मीटिंग को दोबारा ज्वाइन करते हैं उसी लिंक से, यहाँ से आगे चलते हैं और यहाँ से आगे चल के हम मजीद कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे।